एक महिला बताती है कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूँ, फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ती है। एक दिन जब मैं बस स्टॉप पर पहुँची, वहाँ जाकर के देखा तो हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले से बहुत सारी भीड़ थी, बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन जब बस आई तो मैं बस के अंदर चढ़ी तो देखा वहाँ भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज़ आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कहने वाली वो एक मजदूरन थी। वह भी अपना काम खत्म करके ईंटें गारा ढो करके वापस अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। मैंने गौर से देखा तो लगा कि यह तो मेरे साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे मौका दिया बैठने का। अच्छा लग रहा था, भगवान का शुक्रिया कर रही थी और कह रही थी कि क्या बात है, ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, उनका स्टॉप आ गया था। वो उठ कर के चली गई, सीट खाली हो गई। मैंने फिर से उस मजदूरन से कहा कि बहन जी सीट खाली है, आ जाइए। लेकिन उसने एक दूसरी महिला जिसके हाथ में एक बच्चा था, वो रो रहा था, उसको बैठने के लिए कह दिया। थोड़ी देर के बाद उसका भी स्टॉप आ गया, वह भी उतर करके चली गई। मैंने फिर उस बहन जी को आवाज़ दी, बहन जी सीट खाली हो गई, बैठ जाइए। लेकिन वह मजदूरन पोल को पकड़कर धक्का मुक्की में खड़ी थी, वह नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक बुजुर्ग को भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। सीनियर सिटीजन की उम्र 60-70 के आसपास होगी। थोड़ी देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। वह भी धन्यवाद करते हुए, कहते हुए कि आप बहुत अच्छी हो, आपका धन्यवाद सीट देने के लिए, ऐसे कहते हुए बस से उतर गए। अब फिर सीट खाली हो गई। अब तो बस आखिरी स्टॉप आने ही वाला था, बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो बैठ जाइए बहन जी। फिर वह आकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास तो सीट थी, आप तो आराम से बैठ सकती थी। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने स्टॉप पर देखा था, लग रहा था कि आपके पैरों में बहुत तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आप बड़े दर्द में हैं। मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने आपको सीट दे दी। फिर मैंने कहा 2-3 बार सीट खाली हुई, तब तो आप आकर के बैठ जाती। हाँ, मैं बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसको गोद में लेकर के खड़ी थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उनको बैठने के लिए कह दिया और उसके बाद वह बुजुर्ग लोग खड़े थे और मैं बैठ जाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। क्या बताऊं मैडम, मेरे पास में पैसे तो है नहीं, मैं कुछ दान तो नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ, कभी कुछ मेरे पास में होता है खाने के लिए तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं तो खड़ी हो सकती हूँ, जब मैं देखती हूँ जिनको खड़े रहने में तकलीफ़ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। वो महिला कहती है, इस छोटी सी यात्रा में मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ली, काफ़ी कुछ सीखा। और वह जो बहन जी थी, जो मजदूरन थी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा पाठ सिखा दिया। वह दिखावे के लिए नहीं, लोगों की दुआएं पाने के लिए समाज सेवा कर रही थी। कहते हैं जिनके पास दुआएं हैं उनके घर में सुख शांति स्वतः है। ऐसी छोटी छोटी खुशियां लोगों को देकर हम बहुत सारी दुआएं जमा कर सकते हैं, और ऐसी दुआएं हमारे जीवन को खुशहाल और सुरक्षित रखती हैं। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं।